बहुत पुराने समय की बात है। वैद्यपुर नाम का एक नगर था जिसमें हरिशंकर नाम का एक मशहूर वैद्य रहता था। हरिशंकर की दवाइयां न केवल वैद्यपुर बल्कि आसपास के नगरों में भी मशहूर थीं। लोग कहते थे कि हरिशंकर की दवाइयां मृत्यु को भी मात दे सकती हैं। हरिशंकर की पत्नी थी सुहानी, जो न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और गुणी भी थी। वो दवाइयां बनाने में अपने पति की मदद करती थी। सुहानी को देखकर ऐसा लगता था कि भगवान ने उसे बहुत फुर्सत में बनाया है। उसकी सुंदरता के चर्चे वैद्यपुर से लेकर पड़ोसी नगरों तक थे। हरिशंकर और सुहानी की जिंदगी सुखमय थी। उनकी वैद्यशाला में दिन रात मरीजों का तांता लगा रहता था। हरिशंकर अपनी दवाओं के लिए कोई ज्यादा कीमत नहीं लेता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसका घर वैद्यपुर के बड़े बड़े घरों में से एक था। पर हरिशंकर और सुहानी की जिंदगी में एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। सुहानी और हरिशंकर ने कई मंदिरों में मन्नतें मांगी, पूजा पाठ करवाए, लेकिन अभी तक उनकी गोद खाली थी। वैद्यपुर में हर कोई सुहानी की सुंदरता और हरिशंकर की दयालुता का कायल था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुहानी पर गलत नजर रखते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था बलदेव चौधरी, जो वैद्यपुर का सबसे प्रभावशाली जमींदार था। बलदेव चौधरी सुहानी को पाना चाहता था और इसके लिए कोई भी हद पार करने को तैयार था। बलदेव चौधरी ने हरिशंकर से दोस्ती करने की ठानी। वो अक्सर वैद्यशाला में आता और हरिशंकर से बातें करता रहता। बलदेव ने धीरे धीरे हरिशंकर का भरोसा जीत लिया। वो हरिशंकर को अपने खेतों की उपज भेंट करता और हरिशंकर भी उसे बदले में मुफ्त दवाइयां देता। सुहानी को बलदेव चौधरी की नजरें अच्छी तरह समझ आती थी, पर हरिशंकर की सादगी के कारण वो उसे कुछ कह नहीं पाती थी। एक बार जब सुहानी ने हरिशंकर से बलदेव के बारे में अपनी चिंता जताई, तो हरिशंकर ने हंसते हुए कहा, सुहानी, तुम्हें हर किसी में खोट नजर आता है। बलदेव चौधरी मेरा मित्र है, वह हमारा बुरा नहीं चाहेगा। बलदेव ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि हरिशंकर के पास एक प्राचीन औषधीय पुस्तक है जिसे वैद्य संहिता कहा जाता है। इस पुस्तक में ऐसी जड़ी बूटियों और औषधियों का वर्णन था जो असाध्य रोगों को ठीक कर सकती थी। यह पुस्तक हरिशंकर के परिवार की धरोहर थी और इसके बारे में केवल हरिशंकर और सुहानी को ही पता था। पर जब बलदेव चौधरी हरिशंकर का मित्र बन गया तो उसने इस पुस्तक के बारे में उसे भी बताया। बलदेव ने सोचा कि अगर वो इस पुस्तक को हासिल कर ले तो वो न केवल धन कमा सकता है बल्कि हरिशंकर को भी अपने काबू में कर सकता है। एक दिन हरिशंकर को अपनी आंखों में कमजोरी महसूस हुई। उसने सुहानी से कहा, सुहानी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी आंखों में कुछ परेशानी है। सुहानी ने चिंतित होकर कहा, आप चिंता ना करें, हम किसी अच्छे वैद्य को दिखाएंगे। हरिशंकर ने कई वैद्यों को दिखाया, पर उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक वैद्य ने बताया कि ये एक दुर्लभ रोग है जिसका इलाज केवल काशीपुर में संभव है। हरिशंकर ने बलदेव से कहा, मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे अंधा हो रहा हूँ। मैं और सुहानी काशीपुर जा रहे हैं मेरे इलाज के लिए। मेरे पास वैद्य संहिता है जो मेरे परिवार की धरोहर है। मैं इसे तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह पुस्तक मेरे घर में असुरक्षित रहे। बलदेव ने कहा, हरिशंकर, तुम निश्चिंत रहो, मैं इस पुस्तक को संभाल कर रखूंगा। जब तुम्हें जरूरत हो मैं इसे लौटा दूंगा। सुहानी को बलदेव पर भरोसा नहीं था, पर हरिशंकर का बलदेव पर इतना विश्वास था कि वह कुछ कह नहीं पाती थी। अगले दिन हरिशंकर और सुहानी काशीपुर के लिए रवाना हो गए। काशीपुर में हरिशंकर ने बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और एक दिन वो पूरी तरह से अंधा हो गया। सुहानी रोते रोते अपने पति को घर वापस ले आई। अब हरिशंकर वैद्यशाला नहीं चला सकता था। धीरे धीरे उनका जमा धन भी इलाज में खर्च हो गया। अब उनके हालात बिगड़ने लगे। सुहानी ने अपने गहने बेच दिए ताकि घर का खर्च चल सके। एक दिन हरिशंकर ने सुहानी से कहा, सुहानी, मैंने बलदेव को वैद्य संहिता दी थी, तुम उसके पास जाओ और वह पुस्तक मांग लाओ। अगर हम उस पुस्तक को बेच दें तो हमारे बुरे दिन कट जाएंगे। सुहानी ने हिम्मत जुटाई और बलदेव चौधरी की हवेली में पहुंच गई।
सुहानी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे सुहानी, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? सुहानी ने कहा, आपने जो वैद्य संहिता रखी थी, कृपया उसे लौटा दें। बलदेव के चेहरे का रंग बदल गया। उसने हंसते हुए कहा, सुहानी, ये क्या मजाक है? हरिशंकर ने मुझे कोई पुस्तक नहीं दी है, इसका कोई गवाह है? सुहानी ने कहा, मैंने खुद देखा है कि मेरे पति ने आपको वो पुस्तक दी थी। बलदेव कुटिल मुस्कान के साथ बोला, सुहानी, तुम मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगा रही हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ना केवल वो पुस्तक बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा धन दे सकता हूँ। बस आज रात तुम यहीं रुक जाओ। सुहानी ने गुस्से में कहा, बलदेव चौधरी, अपनी हद में रहो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। तुम मेरे पति के मित्र हो और तुम मेरे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हो। बलदेव बोला, सुहानी, तुम्हारा पति अब अंधा हो चुका है, वो तुम्हें क्या दे सकता है? मेरी बात मानो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। सुहानी अपमानित होकर रोते रोते घर लौट आई। उसने हरिशंकर को सारी बात बताई। हरिशंकर गुस्से और दुख से भर गया। उसने कहा, सुहानी, मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने हमें धोखा दिया। तुम कल नगर के मुखिया के पास जाओ और उनसे न्याय मांगो। अगले दिन सुहानी मुखिया के पास गई। मुखिया, जिसका नाम रघुनाथ था, वो एक लालची व्यक्ति था। सुहानी ने उसे सारी बात बताई। मुखिया ने कहा, सुहानी, तुम्हारी बात ठीक है, पर बलदेव चौधरी एक शक्तिशाली व्यक्ति है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें वो पुस्तक दिलवा दूंगा। बस तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ। सुहानी बोली, मुखिया जी, आप नगर के रक्षक हैं, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कृपया आप मेरी मदद करें। मुखिया ने कहा, सुहानी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बलदेव के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। सुहानी रोते हुए घर लौट आई। उसने हरिशंकर को सारी बात बताई। हरिशंकर ने कहा, सुहानी, अब तुम कोतवाल के पास जाओ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। अगले दिन सुहानी कोतवाल विश्वनाथ के पास गई। कोतवाल ने सुहानी को देखते ही उस पर गलत नजर डाली। उसने कहा, सुहानी, तुम्हारा पति अब अंधा है, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा। सुहानी का धीरज टूटने लगा। वो कोतवाल के घर से बाहर आ गई। रास्ते में उसे सेनापति जयराम मिला। जयराम ने सुहानी को रोते हुए देखा तो पूछा, सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? सुहानी ने उसे सारी बात बताई, पर जयराम ने भी उसका फायदा उठाने की कोशिश की। सुहानी किसी तरह घर पहुंची और रोने लगी। रोते रोते उसने हरिशंकर को सारी बात बताई। हरिशंकर काफी परेशान हो गया। फिर कुछ सोचकर सुहानी ने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैं अब और अपमान नहीं सह सकती। बलदेव चौधरी, मुखिया, कोतवाल और सेनापति ये सब मुझे भोग की वस्तु समझते हैं, पर मैं उन्हें दिखाऊंगी कि एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता में नहीं, उसकी बुद्धि और साहस में होती है। हरिशंकर अपने अंधेपन के कारण असहाय महसूस कर रहा था। उसने कहा, सुहानी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो करना चाहती हो करो। सुहानी ने कहा, स्वामी, मैं इन भ्रष्ट लोगों को उनकी ही चाल में फंसाऊंगी। सुहानी की एक भरोसेमंद दासी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। सुहानी के अच्छे दिनों में लक्ष्मी उसके घर पर काम किया करती थी। सुहानी ने लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया और कहा, लक्ष्मी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लक्ष्मी बोली, हाँ मालकिन, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगी। सुहानी ने लक्ष्मी को अपनी योजना बताई। उसने कहा, मैं बलदेव चौधरी, मुखिया, कोतवाल और सेनापति को एक एक करके अपने घर बुलाऊंगी। मैं उनकी कमजोरी का फायदा उठाऊंगी। हमें 3 बड़े संदूक चाहिए जिनमें वे छिप सकें। लक्ष्मी ने कहा, मालकिन, मैं आज ही संदूकों की व्यवस्था कर दूंगी। लक्ष्मी बढ़ाई के पास गई और उससे 3 बड़े मजबूत संदूक बनवाए जो इतने बड़े थे कि एक आदमी उनमें आसानी से छिप सकता था। लक्ष्मी ने संदूकों को सुहानी के बड़े से घर में एक कमरे में रखवा दिया। सुहानी ने उस कमरे को सजाया ताकि वो आकर्षक लगे। अगले दिन सुहानी सुबह जल्दी उठी। उसने नहा धोकर इतना श्रृंगार किया कि वो स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। सुहानी सबसे पहले मुखिया रघुनाथ के पास गई। मुखिया सुहानी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कहा, सुहानी, आज तुम यहाँ कैसे? सुहानी मुस्कुराते हुए बोली,
मुखिया जी, मैंने आपकी बात पर विचार किया। आप सही कहते थे। मेरा पति अब अंधा है, वो मुझे क्या दे सकता है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ समय बिताऊं। रघुनाथ की आंखें चमक उठी। उसने कहा, सुहानी, तुमने सही फैसला किया। आओ मेरे घर में बैठो। सुहानी ने कहा, मुखिया जी, आज रात आप मेरे घर आइए, हम वहां रंगीन रात बिताएंगे। रघुनाथ ने उत्साह से हामी भरी और कहा, ठीक है सुहानी, मैं जरूर आऊंगा। सुहानी वहां से निकलकर कोतवाल के पास गई। कोतवाल बोला, सुहानी, आज तुम मेरे घर में कैसे? सुहानी बोली, कोतवाल साहब, मैंने आपकी बात पर विचार किया। आप सही कहते थे। मेरा पति अब किसी काम का नहीं है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। विश्वनाथ प्रसन्नता से बोला, सुहानी, चलो मेरे साथ मेरे कक्ष में चलो। सुहानी ने हंसते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मेरे घर में कोई नहीं है। आज रात आप मेरे घर आइए, हम वहां रंगीन रात बिताएंगे। इसके बाद सुहानी सेनापति जयराम के पास गई और जयराम से भी सुहानी ने वही बातें कही। जयराम ने भी हामी भरते हुए कहा, सुहानी, मैं जरूर आऊंगा। अंत में सुहानी बलदेव चौधरी की हवेली में पहुंची। बलदेव भी रात में सुहानी के घर आने के लिए राजी हो गया। सुहानी घर लौट आई। उसने लक्ष्मी को सारी बात बताई। लक्ष्मी ने कहा, मालकिन, आपकी योजना कमाल की है। आज रात हम इन सबको सबक सिखाएंगे। रात होने पर सुहानी ने अपने आप को खूब सजाया। लक्ष्मी सुहानी को देखकर कहने लगी, मालकिन, आज आप स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। ये लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी, मेरी सुंदरता ही आज मेरा हथियार बनेगी। चल, सारी तैयारियां कर ले। तीनों संदूक कमरे के एक कोने में रख दिए गए। सबसे पहले मुखिया रघुनाथ आया। उसके चेहरे पर चमक थी। सुहानी ने उसका स्वागत किया और उसे गद्दे पर बिठाया। उसने शरबत का प्याला उसे दिया और कहा, मुखिया जी, आज रात हम खूब बातें करेंगे। रघुनाथ ने शरबत पीते हुए कहा, सुहानी, तुमने मेरे दिल की बात सुन ली। अब जल्दी से मेरे पास आओ। तभी लक्ष्मी ने पर्दे के पीछे से आवाज लगाई, मालकिन, कोतवाल साहब आ गए हैं। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, कोतवाल इस समय यहाँ क्या कर रहा है? सुहानी बोली, वो हरिशंकर का हालचाल पूछने आए होंगे। आप चिंता ना करें, मैं उन्हें भेज देती हूँ। रघुनाथ घबराते हुए बोला, सुहानी, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कहीं छिपा दो। सुहानी उसे संदूक वाले कमरे में ले गई और कहा, मुखिया जी, आप इस संदूक में छिप जाइए। मैं कोतवाल को भेजकर आपको निकाल लूंगी। रघुनाथ जल्दी से संदूक में छिप गया। सुहानी ने संदूक पर ताला लगा दिया और चाबी लक्ष्मी को दे दी। थोड़ी देर बाद कोतवाल विश्वनाथ आया। उसने शानदार कपड़े पहने हुए थे। सुहानी ने उसका स्वागत किया और उसे गद्दे पर बिठाया। उसने शरबत परोसा और कहा, कोतवाल साहब, आज रात की हमारी मुलाकात यादगार रहेगी। विश्वनाथ हंसते हुए बोला, सुहानी, तुमने सही फैसला लिया है। अब मेरे पास आओ। तभी लक्ष्मी ने फिर से आवाज लगाई, मालकिन, सेनापति जी आए हैं। विश्वनाथ घबरा गया। उसने कहा, सेनापति, वो यहाँ क्या कर रहा है? सुहानी बोली, वो हरिशंकर के मित्र हैं, शायद उनका हालचाल लेने आए होंगे। आप यहीं बैठिए, मैं उन्हें भेज देती हूँ। विश्वनाथ ने कहा, नहीं सुहानी, अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे कहीं छिपा दो। सुहानी ने उसे दूसरे संदूक में छिपा दिया और ताला लगा दिया। इसके बाद सेनापति जयराम आया। सुहानी ने उसका स्वागत किया और उसे गद्दे पर बिठाया। उसने कहा, सेनापति जी, आपने सही कहा था कि मैं आपके साथ प्रसन्न रहूंगी। आज रात हम खूब बातें करेंगे। जयराम बोला, सुहानी, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पास आओ। तभी लक्ष्मी ने फिर से आवाज लगाई, मालकिन, बलदेव चौधरी आए हैं। जयराम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, बलदेव चौधरी, वो यहाँ क्या कर रहा है? सुहानी ने कहा, वो वैद्य संहिता के बारे में बात करने आए होंगे। आप चिंता ना करें, मैं उन्हें भेज देती हूँ। जयराम ने कहा, नहीं सुहानी, अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कहीं छिपा दो। सुहानी ने उसे तीसरे संदूक में छिपा दिया और ताला लगा दिया। अंत में बलदेव चौधरी आया। उसने शानदार कपड़े पहने हुए थे। सुहानी ने उसका स्वागत किया
और उसे संदूकों वाले कमरे में ले गई और बोली, बलदेव चौधरी, आपने जो वैद्य संहिता ली थी वो मेरे पति की धरोहर है, क्या आप उसे लौटाएंगे? बलदेव ने कहा, सुहानी, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत मेहनत की। मैंने हरिशंकर का विश्वास जीता, उसकी पुस्तक हासिल की और अब तुम मेरे सामने हो। सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, बलदेव चौधरी, तो आप मानते हैं कि आपने वैद्य संहिता चुराई है? बलदेव चौधरी बोला, हाँ सुहानी, मैंने वो पुस्तक चुराई है। सुहानी ने कहा, बलदेव चौधरी, अगर आप उसे लौटा दें तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। बलदेव ने कहा, ठीक है, मैं वो पुस्तक लौटा दूंगा, पर पहले तुम मेरे पास आओ। जैसे ही वह सुहानी की ओर बढ़ा, सुहानी ने उसे धक्का दिया और कहा, बलदेव चौधरी, तुमने मेरे पति के साथ धोखा किया, अब इसका हिसाब राज दरबार में होगा। सुहानी ने लक्ष्मी को इशारा किया और लक्ष्मी ने बलदेव सिंह को पकड़ लिया। सुहानी कोतवाल का घोड़ा लेकर राज दरबार की ओर दौड़ पड़ी। वैद्यपुर का राजा प्रताप सेन एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। सुहानी जब दरबार में पहुंची तो रात का समय होने के कारण सभा में केवल कुछ विश्वास पात्र सिपाही और दरबारी मौजूद थे। सुहानी रोते हुए कहने लगी, महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कृपया मेरा इंसाफ करें। महाराज ने पूछा, बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सुहानी ने शुरू से सारी कहानी सुना दी। कैसे हरिशंकर की आंखों की रोशनी चली गई, कैसे बलदेव ने वैद्य संहिता चुराई और कैसे मुखिया, कोतवाल और सेनापति ने उसका अपमान किया। उसने कहा, महाराज, बलदेव ने आज रात मेरे सामने स्वीकार किया कि उसने वैद्य संहिता चुराई है और इसकी गवाही मेरे घर में रखे 3 संदूक देंगे। महाराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, भला संदूक कैसे गवाही दे सकते हैं? महाराज, कृपया आप मेरे घर से उन संदूकों को मंगवाएं। महाराज ने सिपाहियों को तुरंत 3 संदूक लाने का आदेश दिया। सिपाही लक्ष्मी की मदद से संदूक दरबार में लाए और साथ में बलदेव चौधरी को भी पकड़ लाए। दरबार में सभी की नजरें संदूकों पर थीं। सुहानी ने कहा, महाराज, इन संदूकों में सत्य छिपा है। मैं बलदेव चौधरी से पूछती हूँ कि क्या उसने वैद्य संहिता चुराई थी? बलदेव बोला, महाराज, ये स्त्री मुझे फंसाना चाहती है, मैंने कोई पुस्तक नहीं चुराई। सुहानी ने कहा, महाराज, इन संदूकों से पूछिए कि क्या बलदेव ने मेरे पति की धरोहर चुराई थी। सभा में मौजूद लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी सुहानी ने लक्ष्मी को इशारा किया। लक्ष्मी ने एक मशाल जलाई और संदूकों के पास ले गई। उसने कहा, महाराज, अगर ये संदूक नहीं बोलेंगे तो मैं इनमें आग लगा दूंगी। संदूकों के अंदर छिपे मुखिया, कोतवाल और सेनापति घबरा गए। अंदर से एक साथ 3 आवाजें गूंजी, हाँ महाराज, बलदेव चौधरी ने वैद्य संहिता चुराई थी, उसने हमारे सामने स्वीकार किया है। सभा में हड़कंप मच गया। महाराज ने हैरानी से कहा, ये क्या तमाशा है? संदूक बोल रहे हैं। सुहानी ने कहा, महाराज, ये संदूक नहीं, इनके अंदर छिपे लोग बोल रहे हैं। महाराज ने सिपाहियों को संदूक खोलने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक खुले, मुखिया रघुनाथ, कोतवाल विश्वनाथ और सेनापति जयराम बाहर निकले। उनके चेहरे पर डर और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। सभा में मौजूद लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज ने कड़क आवाज में पूछा, यह क्या माजरा है? तुम लोग संदूकों में क्यों छिपे थे? सुहानी ने सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। उसने कहा, महाराज, बलदेव चौधरी ने न केवल मेरे पति की धरोहर चुराई, बल्कि इन चारों ने मुझे गलत निगाहों से देखा और मेरे सम्मान पर हमला भी करना चाहा। महाराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बलदेव से पूछा, क्या यह सच है? बलदेव ने घबराते हुए कहा, महाराज, ये सब गलत फहमी है। पर मुखिया, कोतवाल और सेनापति ने डर के मारे सब सच उगल दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हम सुहानी के घर गए थे और हमने बलदेव को स्वीकार करते हुए सुना है कि उसने वैद्य संहिता चुराई है। महाराज प्रताप सेन ने बलदेव चौधरी को कारागार में डालने का आदेश दिया। उन्होंने उस पर 10,000 सोने की मोहरों का जुर्माना लगाया और उसे वैद्य संहिता वापस करने का आदेश दिया। राजा ने 10,000 सोने की मोहरें और पुस्तक सुहानी को दे दिए। मुखिया, कोतवाल और सेनापति को भी उनके पदों से हटा दिया गया। महाराज ने सुहानी की बुद्धि और साहस की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा, सुहानी, तुमने न केवल अपने परिवार का सम्मान बचाया बल्कि वैद्यपुर को भ्रष्ट लोगों से मुक्ति दिलाई। सभा में महाराज ने ऐलान किया, आज से अगर किसी ने सुहानी या किसी अन्य स्त्री को गलत नजरों से देखा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सुहानी को सम्मान के साथ एक बग्घी में बिठाकर उसके घर तक पहुंचाया गया। जब वह घर पहुंची तो हरिशंकर ने उसे गले से लगाया और कहा, सुहानी, मुझे तुम पर गर्व है। सुहानी ने वैद्य संहिता 10,000 सोने की मोहरें हरिशंकर को दिए। हरिशंकर अपनी धरोहर वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सुहानी ने वैद्यशाला को फिर से शुरू किया। उसने वैद्य संहिता की मदद से नई औषधियां बनाई जो गरीबों को मुफ्त में दी जाती थी। सुहानी ने साबित कर दिया कि एक स्त्री की शक्ति उसकी बुद्धि और साहस में होती है। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।